Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about models of teaching. आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है मॉडल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण प्रतिमान। तो आज हम शिक्षण प्रतिमान की ही बात करेंगे। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो शिक्षण टीचिंग मॉडल एक तरीके का आउटलाइन है ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से आपको क्लास में इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किस तरीके से आप क्लास में पढ़ाएंगे। एक टीचर स्टूडेंट को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उसकी जो आउटलाइन है, जो पहले वो प्लानिंग करके चलता है, उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षण प्रतिमान। मॉडल ऑफ टीचिंग हमें इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपने पूरी आउटलाइन इंस्ट्रक्शन की बना रखी है, तो आप क्या करेंगे? हर चीज़ को एक टाइम देंगे। पहले आप क्लास में एंटर करेंगे, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बीच बीच में अपना टॉपिक पढ़ाते हुए आप विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो उन सब चीज़ों को जो प्लेटफॉर्म देता है वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण प्रतिमान, जो कि शिक्षण के किस तरीके से शिक्षा को हमें कक्षा में सुचारू रूप से चलाना है, वो सब शिक्षण प्रतिमान टीचर की उसमें मदद करते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि आउटलाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड मॉडल ऑफ टीचिंग। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कहीं ना कहीं ये हमें मदद करता है विद्यार्थी और छात्र शिक्षक के बीच में इंटरैक्शन करने में। As we all see in this slide, a model of teaching implies a way of teaching. जो मॉडल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण प्रतिमान है, वो वे ऑफ टीचिंग है कि किस तरीके से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड, आपने पहले से ही प्लान किया हुआ है किस तरीके से आपको पढ़ाना है। लॉजिकली अरेंज किया है अपने कंटेंट को। स्पेसिफिक है आपका कंटेंट, यानी कि आप कंटेंट से भटकेंगे नहीं, जो हमें कंटेंट पढ़ाना है उसमें टू द पॉइंट रहेंगे। मीनिंगफुल टीचिंग होगी। मीनिंगफुल टीचिंग का क्या मतलब होता है कि जो आप उद्देश्य पूर्ति चाहते हैं, यानी कि जो भी आप विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं वो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो एक मीनिंगफुल टीचिंग है। Strategies developed in their own theoretical term to accomplish a given objective or a set of objective, यानी कि किस तरीके से आप अपने शिक्षण को, टीचिंग को सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली आउटलाइन बनाते हैं अपने शिक्षण कार्य की, वो कहलाता है मॉडल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का प्रतिमान, कि आप पहले से ही आउटलाइन सेट करके कक्षा में जा रहे हैं ताकि आपके और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी प्रॉपर रहे और आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेन फीचर्स ऑफ टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट हेल्दी एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। स्टूडेंट के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि विद्यार्थी आसानी से चीज़ों को समझ सके। इंटरेक्शन होता रहेगा स्टूडेंट और टीचर का, तो स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल फील करेगा पढ़ने में। तो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लास में एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ना कि कोई डर से भरा हुआ वातावरण कक्षा में तैयार करें। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव मोड में होंगे, यानी कि दोनों के बीच में चर्चा हो रही होगी, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि टीचर लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट पैसिव है, यानी कि विद्यार्थी केवल सुन रहा है। उससे क्या होगा? विद्यार्थी इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। तो मॉडल ऑफ टीचिंग की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ये इन्हेंस करता है
interaction between teacher and student. थर्ड पॉइंट इज मेकिंग टीचिंग सिंपल एंड क्लियर. आपने अपने कंटेंट को लॉजिकली अरेंज किया है, सिस्टमैटिकली अरेंज किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपकी टीचिंग ऑटोमेटिकली सिंपल और क्लियर होगी, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ कक्षा में जा रहे हैं. आपने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस की एक आउटलाइन है वो पहले से ही बना रखी है. इससे आपका जो शिक्षण है वो सरल और स्पष्ट होगा, सिंपल और क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस. आप बीच बीच में स्टूडेंट को एग्जाम्पल देंगे तो आप उनको कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके भी सीख रहा है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच पे हमें फोकस करना है. जब हम अपना कंटेंट, टीचर अपना कंटेंट तैयार करता है तो उसे ये ध्यान रखना है कि विद्यार्थी की जो सारी सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हों, तो उसको उपयुक्त अनुभव भी प्रदान करना है. यानी कि विद्यार्थी को केवल सुन के ना आए, वो सुन भी सके, देख भी सके, उस चीज़ को महसूस भी कर सके, उसके सारे जो सेंसेस हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि वो उपयुक्त अनुभव प्राप्त कर पाए और उससे परमानेंट नॉलेज मिल पाए. फिफ्थ पॉइंट इज यूज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. आप अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थी किस विधि से पढ़ने में रुचि रखता है. जैसा मैंने कहा, लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं और विद्यार्थी केवल सुन रहा है. उससे क्या होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएगा. तो हमें इस तरीके की टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है, इस तरीके से अपने आउटलाइन बनानी है इंस्ट्रक्शन की, ताकि स्टूडेंट भी उसमें इंटरेस्ट ले सके. सिक्स्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए शिक्षण. यानी कि आपको इस तरीके की विधि लेनी है कि उसमें जो स्लो लर्नर हैं वो भी समझ पाएँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए भी वो विधि उपयुक्त हो, और जो फास्ट लर्नर हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, वो भी आसानी से उससे समझ सके. तो इस तरीके की विधि का हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कक्षा में हर जो विद्यार्थी होता है उसका जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है. तो अपनी टीचिंग की जब वो आउटलाइन बनाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. तो इस स्लाइड में हमने बात की मेन फीचर्स ऑफ टीचिंग मॉडल. दिस स्लाइड इज अबाउट यूटिलिटी ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग. शिक्षण प्रतिमान की क्या उपयोगिता है. फर्स्ट इज हेल्पफुल इन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. यह किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है. विशिष्ट उद्देश्य मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है. तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्राप्त होगा एक पर्टिकुलर कंटेंट से. जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको उद्देश्य की प्राप्ति होगी. सेकेंड इज इट इज़ हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. यह विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है, क्योंकि हम जब पूरा अपना लेक्चर देते हैं उसके बाद हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न विद्यार्थियों से पूछते हैं, कुछ इवेल्युएटिव क्वेश्चन जो हैं वो विद्यार्थी से पूछते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि विद्यार्थी को समझ में आया या नहीं. उसी से हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरिंग बिहेवियर एंड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. प्रारंभिक व्यवहार और अंतिम व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ. तो इस तरीके से वो विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी करता है. थर्ड पॉइंट इज इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग टीचिंग प्रोसेस. जब हमारी जो आउटलाइन है इंस्ट्रक्शन की वो अच्छी होगी, प्री प्लानिंग जो है वो अच्छी होगी टीचिंग की, तो हमारी जो शिक्षण है, जो प्रक्रिया है शिक्षण की, वो अपने आप ही प्रभावी होगी. तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक इस तरीके की आउटलाइन हमारी टीचिंग के लिए क्रिएट करते हैं कि हमारा जो शिक्षण है उससे प्रभावी बनता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अबाउट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग. शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व. यानी कि शिक्षण जो प्रतिमान है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आधारभूत तत्व क्या क्या हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज फोकस.
सबसे पहले फोकस यानी कि केंद्र बिंदु या उद्देश्य। जब भी हम टीचिंग के लिए कोई टॉपिक लेते हैं, कोई कंटेंट हमारा होता है जिसको लेकर हम कक्षा में जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस का मतलब कि हम क्या उद्देश्य के साथ कक्षा में जा रहे हैं, हम उस कंटेंट को क्यों पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी के व्यवहार में हम क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, ताकि जब उद्देश्य निर्धारित होगा तो हम उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे, है ना। जो भी हमारा उद्देश्य होगा उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, यानी कि जो टीचर है वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसका जो फोकस है वो डिसाइडेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it includes objectives of teaching. So we can say that it is a central aspect of teaching model. ये टीचिंग मॉडल का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि आपने जो अपना फोकस किया है उसी के चारों तरफ आपके शिक्षण घूमेगा, यानी कि आपकी टीचिंग होगी। सेकेंड पॉइंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल ऑफ एक्शन, यानी कि किस तरीके से आप काम करेंगे। सिंटैक्स मतलब संरचना, किस तरीके से एक टीचर कक्षा में कार्य करेगा, उसकी क्या टीचिंग एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरीके से वो इंटरेक्शन करेगा क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ, कैसे वो अपने कंटेंट को लॉजिकली अरेंज करेगा। ये सब क्या है, एक सिंटैक्स है, एक संरचना है कि उसने अपनी टीचिंग की जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही बनाई है कि इस टॉपिक के लिए मैं इस टीचिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करूँगा, इस टीचिंग एक्टिविटी का यूज़ करूँगा और क्लास में किस तरीके से इंटरेक्शन करूँगा। थर्ड पॉइंट है सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक प्रणाली। सोशल सिस्टम एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जो सोशल रिलेशनशिप है, सामाजिक प्रणाली है, समाज क्या होता है कक्षा का, विद्यार्थी और शिक्षक। इसी से तो समाज बना कि विद्यार्थी शिक्षक से किस तरीके से पेश आ रहा है और शिक्षक विद्यार्थी से किस तरीके से पेश आ रहा है। तो उन दोनों के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक वे में टीचिंग कर रहा है, तो क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। अगर वो डेमोक्रेटिक वे में टीचिंग करेगा तो रिलेशनशिप क्या होगी, हेल्दी कॉन्वर्जेशन होगा। तो सोशल सिस्टम में हम रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया प्रनियम। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन विच द टीचर डील्स विद द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने कोई प्रश्न किया, विद्यार्थी ने उसका उत्तर दिया, यानी कि टीचर ने कोई क्वेश्चन किया और स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया, यानी कि उसका उत्तर दिया। तो टीचर ने फिर उसके आंसर के साथ किस तरीके से डील किया, ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। किस तरीके की प्रतिक्रिया टीचर की रही स्टूडेंट के आंसर पे। हो सकता है स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया हो, तो आप कैसे उसको डील करेंगे। आप उसको डांटेंगे नहीं, उसको समझाएंगे, दोबारा से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम उसको डांट देंगे तो वो अगली बार से आंसर देने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको हेल्दी वे में उसके आंसर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो आंसर देने की मोटिवेशन है वो उसके अंदर हमेशा रहेगी। तो कैसे हम स्टूडेंट के आंसर के साथ डील करते हैं वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली, या इसको हम सहायक प्रणाली भी कहते हैं। अब सपोर्ट सिस्टम यानी कि सहायक प्रणाली में क्या होगा, बहुत सारे, जब हम टीचिंग क्लास में करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें टीचिंग में सपोर्ट करती हैं, जो हमारे एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करती हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाती हैं। लाइक टीचिंग एड्स, टीचर्स, स्पेशल स्किल्स एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़, ये सब क्या होता है हमारा सपोर्ट सिस्टम क्लास में।
कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्या टीचिंग एड क्लास में ले गए हैं, आपके अंदर क्या कौशल हैं उसको पढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी आपको मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ आपके क्लासरूम में हैं, क्या पता आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगी आपकी टेक्निकल फैसिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। 6th पॉइंट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मॉडल इन द क्लास, यानी कि आपने पूरी आउटलाइन बना ली है कि किस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाना है, और इस स्टेप में आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है और आप उसको इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो जब हम पूरी प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो हमें उसके एग्जीक्यूशन पे भी काम करना होता है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ आउटलाइन जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन। तो ये था फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। There are 6 fundamental elements of models of teaching: focus, syntax, social system, principle of reaction, support system and application. इन सब की हम बात कर चुके हैं। So this was today's topic, the models of teaching. I hope आप सबको समझ में आया होगा। Thanks for watching.